दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल के सिंगल लाइन डायग्राम के ऊपर, जिसको एसएलडी नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह जो एसएलडी डायग्राम होता है, अगर आप इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू देखेंगे तो लगभग सभी इंटरव्यू के अंदर एसएलडी डायग्राम स्टार्टिंग में बनवाया ही जाता है। यह सवाल ज्यादातर एक्सपीरियंस वालों से पूछा जाता है। एक्सपीरियंस का मतलब वह आदमी जो पहले किसी एक कंपनी के अंदर काम करके आया, तो अब वह जब नई कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है तो उनको बोला जाता है कि आपकी जो पुरानी कंपनी है, जो लास्ट कंपनी थी, उसका आप एसएलडी बना के बताइए हमें, सिंगल लाइन डायग्राम। तो आप कैसे बनाएंगे वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों आप आपकी कंपनी के एसएलडी को कैसे बनाएंगे उसके पहले हम एक ये लाइन जान लेते हैं कि अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर यह पूछ दिया कि आखिर एसएलडी क्या होता है, तो आपको उस समय क्या जवाब देना है। तो दोस्तों एसएलडी की फुल फॉर्म तो आपको पता है, सिंगल लाइन डायग्राम। तो आखिर ये सिंगल लाइन डायग्राम क्या है, तो यह दो लाइन आपको यह भी बता दी कि आखिर ये होता क्या है। इसके अलावा यह दोनों लाइन ही आप इंटरव्यू के अंदर भी बता सकते हो। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है सिंगल लाइन डायग्राम मेक द सिस्टम इजी, इट्स प्रोवाइड द फैसिलिटी रीडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड कनेक्शन। मतलब कि हमारी जो सिंगल लाइन डायग्राम होती है वो हमारे सिस्टम को ईजी करती है। इसके अलावा इसमें यह लिखा हुआ है कि हमको एसएलडी एक फैसिलिटी देती है, और वो क्या फैसिलिटी देती है, रीडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड कनेक्शन। मतलब हमारे इलेक्ट्रिकल की जो सप्लाई है, वो सप्लाई कैसी क्या जा रही है, उसको पढ़ना हमारे सिंगल लाइन डायग्राम के माध्यम से ईजी हो जाता है। तो दोस्तों अब हम हमारे सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि हम अपनी कंपनी का एसएलडी कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है वो बनाना काफी ज्यादा सिंपल होता है। इसके लिए हमको यह पता होना चाहिए कि हमारी जो कंपनी के अंदर सप्लाई आ रही है, वो सप्लाई हमारी किस किस इंस्ट्रूमेंट से होकर निकल रही है। तो सबसे मुख्य हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, ये हम सभी को पता है। इसके अलावा हमारे स्विच यार्ड के अंदर सीटीपीटी मतलब करंट ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। इसके अलावा हमारे बस बार का उपयोग किया जाता है। साथ ही हमारे एलए मतलब लाइटनिंग अरेस्टर का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारे सर्किट ब्रेकर का भी उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे कई सारे इक्विपमेंट होते हैं जो हमारे स्विच यार्ड में उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम डायरेक्ट सिंगल लाइन डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है इनकमर लिख देना है, और इनकमर के साथ में आपको यहाँ पे लिख देना है कि आपकी कंपनी के अंदर जो लाइन आ रही है वो लाइन कितने वोल्टेज की आ रही है। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे 33 kV की लाइन हमारी कंपनी के अंदर आ रही है, तो इस तरीके से आप भी लिख लोगे। अगर यहाँ पे 11 है तो आप यहाँ पे 11 लिख देंगे, या फिर जो भी हमारे वोल्टेज आ रहे हैं वो आप यहाँ पे वोल्टेज लिख देंगे। इसके साथ में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये एसी वोल्टेज है, ये हमारा इनकमर, और इनकमर के पास में आप यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हम सभी को पता है कि हमारे जैसे ही हमारा इनकमर का वायर आता है तो इसके पास में हम एक स्विच लगाते हैं। अब ये जो स्विच होता है, ये स्विच कौन सा होता है, ये होता है हमारा जियो। अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो ये होती है हमारी गैंग ऑपरेटिंग स्विच। इसी को हम आइसोलेटर भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींच के यहाँ पे आइसोलेटर लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों आइसोलेटर के बाद में आपको यह चेक करना है कि आपकी कंपनी में क्या लग रहा है। तो जैसे हमारी कंपनी के अंदर यहाँ पे लग रहा है लाइटिंग अरेस्टर, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लाइटिंग अरेस्टर का डायग्राम बना दूंगा। तो लाइटिंग अरेस्टर के लिए मेरे को यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स बनाना है, और यहाँ पे जाके इस तरीके से ऐसे लाइन खींच देनी है। इसके अलावा अगर आप यह नहीं बनाना चाहते तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसे करेंगे, और फिर बाद में यहाँ पे ये इस तरीके की, यानी यहाँ पे डायरेक्ट एक ऐसी टेढ़ी लाइन कर देंगे। अगर आपको यह याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके का भी बना सकते हो, और यहाँ पे आप लिख देंगे एलए, जिससे पता चल जाएगा यह है लाइटिंग अरेस्टर। इस लाइटिंग अरेस्टर के बाद में हमारे सिस्टम में क्या लग रहा है वो हमको देख रहा है। तो अगर हमारी कंपनी की बात करें तो इसके बाद में हमारे सीटी और पीटी लग रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सीटी और पीटी का सिंबल बना दूंगा। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपकी लाइटिंग अरेस्टर के बाद में कुछ अलग चीज लग रही है तो आप पहले उसका बना लीजिएगा, सीटी पीटी का बाद बना लीजिएगा, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीटी पीटी के लिए आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन खींच देनी है, और सीटी के लिए सबसे पहले बना रहे हैं तो सीटी के लिए आपको इसी वायर पे हमारा इस तरीके से गोल गोल घुमा देना है, और यहाँ पे आपको ऐसे करके और यहाँ पे ए लिख देना है, क्योंकि सीटी हमारा एम्पेयर चेक करते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया, और इसके साथ में मैं यहाँ पे लिख दूंगा सीटी, और ये हमारा सीटी का काम हो गया। अगर दोस्तों आपको सीटी का रेशियो पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अगर आप लिखना चाहो तो हम सभी को पता है सीटी बटा 5 या फिर बटा 1 की होती है, तो आगे जो भी वैल्यू है आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे सीटी लिख देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको पीटी बनाना है, तो पीटी के लिए आपको इस तरीके से बाहर एक लाइन ले जानी है, और यहाँ पे आपको एक वाइंडिंग कर देनी है, और यहाँ पे आपको एक अर्थिंग का साइन बना देना है, और यहाँ पे एक लाइन खींच के यहाँ पे भी आप एक वाइंडिंग करके और यहाँ पे लिख देंगे वोल्टेज। तो ये हो गया हमारा पीटी। पीटी का मतलब हो गया हमारा पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, मतलब वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। अब दोस्तों इसके बाद में आपको चेक करना है कि आपकी कंपनी में क्या चीजें लग रही हैं। तो हमारी कंपनी के अंदर इसके बाद में हमारा सर्किट ब्रेकर लग रहा है। तो अब सर्किट ब्रेकर में हमको क्या साइन बनाना है। सर्किट ब्रेकर में काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, तो सर्किट ब्रेकर में आपको कुछ भी नहीं सोचना है। सर्किट ब्रेकर में या तो आप इस तरीके से एक बॉक्स बना सकते हो, अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से हमारा ये ऐसे साइन बना सकते हो। तो ये दोनों ही आप सर्किट ब्रेकर के अंदर बना सकते हो सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, इसके साथ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्किट ब्रेकर। अभी सर्किट ब्रेकर कौन सा है आपको ये भी साथ में लिखना है। तो हमारी कंपनी के अंदर यहाँ पे वीसीबी लग रही है, तो मैंने यहाँ पे वीसीबी लिख दिया। अगर आपके यहाँ पे वीसीबी की जगह ओसीबी लग रही है, एसीबी लग रही है, तो आप जो भी लग रही है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा सर्किट ब्रेकर हो चुका है। अब सर्किट ब्रेकर के बाद में हमारी कंपनी के अंदर हमारा ट्रांसफॉर्मर लग रहा है, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का साइन बनाऊंगा। अब दोस्तों ट्रांसफॉर्मर में आपको एक चीज देखनी है, ट्रांसफॉर्मर में कई जने यहाँ पे इस तरीके से बना देते हैं कि ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मर, ऐसा भी बना सकते हो आप ट्रांसफॉर्मर। इसके अलावा आप इस तरीके से भी बना सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, वाइंडिंग बनानी है। अब हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है कौन सा, स्टेप अप है या फिर स्टेप डाउन है, पहले हमको ये पता करना है। तो स्टेप डाउन ही होगा हमारी कंपनी के
अंदर 33 kV की लाइन आ रही है, तो वो 33 kV की लाइन हमारे 415 वोल्टेज में निकल रही है, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए आपको क्या करना है, ये हमारा इस तरीके से एक ले जाना है और फिर यहाँ पे आपको एक वाइंडिंग कर देनी है। यहाँ पे वाइंडिंग जो करेंगे ज़्यादा टर्न की होगी और फिर बाद में एक और नीचे वाइंडिंग करनी है, वो हमारे कम टर्न की हो जाएगी। तो ये हमारे हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आप आपके अनुसार इन दोनों में से किसी भी सिंबल का उपयोग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे हमारा नीचे वाला कर देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा वाइंडिंग कर देता हूँ, यहाँ पे ऊपर ज़्यादा वाइंडिंग कर देता हूँ और नीचे हमारी कम वाइंडिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे लाइन खींच दी, तो ये हो गया हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे दोस्तों ट्रांसफार्मर के साथ में यहाँ पे मैं रेटिंग लिख देता हूँ कि हमारा ट्रांसफार्मर कितने केवी का है। तो जैसे हमारी कंपनी के अंदर 1500 केवी का ट्रांसफार्मर लग रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1500 केवी है। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, कई कंपनी के अंदर क्या होता है, यहीं पे हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर के पहले हम यहाँ पे एक बस बार को और लगा देते हैं। ये बस बार की मदद से हम क्या करते हैं, हमारा कोई और प्लांट होता है उसके लिए हम यहाँ से सप्लाई निकाल लेते हैं और यहाँ पे भी हम इस तरीके से ट्रांसफार्मर इन सब का उपयोग कर लेते हैं। तो अगर आपकी कंपनी में भी इस तरीके से 2 डिस्ट्रीब्यूशन कर रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ले जाएंगे और इसके बीच में एक आइसोलेटर को लगा देंगे और आइसोलेटर को लगाने के बाद में आप यहाँ पे भी ड्राइंग कर सकते हैं। तो हमारी कंपनी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं इस तरीके का नहीं बना रहा हूँ। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर सप्लाई निकलने के बाद में हमारे वापस से एक सर्किट ब्रेकर लग रहा है, पर यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर लग रहा है वो हमारा लग रहा है ACB। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ACB, जो कि है एयर सर्किट ब्रेकर। अब इस ACB के साथ में भी मैं रेटिंग लिख देता हूँ, तो ये हो गई मेरी 4000 एम्पियर की ACB हमारी कंपनी में लग रही है, तो मैंने यहाँ लिख दी। अब दोस्तों इस ACB से निकलने वाली सप्लाई आपकी कंपनी में कहाँ जा रही है, वो आपको देखना है। हमारी कंपनी में इसके बाद में हमारे जो सारे जो पैनल है, उन पैनल के अंदर हमारी सप्लाई चले जाती है। मतलब किसी PDB में चले जाती है, किसी कैपेसिटर पैनल में चले जाती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोई हमारी सप्लाई PDB में चले जाती है, कोई फीडर 1 में चले जाती है, फीडर 2 में चले जाती है, कैपेसिटर पैनल में चले जाती है। तो आप यहाँ पे 4-5 जगह सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि हमारी प्लांट के अंदर इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो दोस्तों यही एक बेसिक सा और सिंपल सा तरीका होता है हमारा SLD को बनाने का। अगर आपकी कंपनी में इसके अलावा और भी कोई इक्विपमेंट लग रहे हैं, तो आप यहाँ पे उनका सिंबल बना के उपयोग में ले सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सोचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी है जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे और आपको हमारी वेबसाइट पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतना आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं या 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं, वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को समझ जाएंगे। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हो इंजीनियरिंग दोस्त। और आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।